today we will continue our chapter 14 for 10th standard NCERT wind energy. So हम पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर था सोर्सेस ऑफ एनर्जी वो हम कंटिन्यू करेंगे और उसका टॉपिक है विंड एनर्जी. तो आज हम पढ़ेंगे कि विंड एनर्जी क्या होती है. व्हाट इज विंड एनर्जी. So guys, in the pictures you can see that is the pictures of that is the apprentice of wind energy. So what is wind? Moving air is called wind. मतलब moving air जो चलती हुई हवा होती है जब वो fast move करती है it is called the wind. It is produced due to the unvan heating of earth. ये कैसे प्रोड्यूस होती है. अनवैन हीटिंग ऑफ अर्थ का मतलब होता है कि जैसे जहां पर कुछ जैसे सन है, ये सन की जो रेज होती हैं, सन की रेज फॉलिंग होती हैं अर्थ पर सीधे, तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो बहुत ही हॉट हो जाते हैं. वो एरिया जहां पर डायरेक्टली सन की रेज पड़ती हैं, दैट पर्टिकुलर एरियाज हीटिंग अप, बहुत गर्म हो जाते हैं. तो उनके ऊपर से जो विंड, जो हवा, जो एयर पास होती है, वो एयर क्या हो जाती है, बहुत ही वार्म अप हो जाती है, गर्म हो जाती है. और वार्म अप एयर क्या होती है, बहुत ही लाइटर हो जाती है वेट में. और वो कुछ ऐसे प्लेसेस में मूव करती है जहां पर क्या होता है, बहुत ही कोल्ड रीजन होते हैं. तो कोल्ड रीजन से वो एयर क्या करती है, मूव करती है. तो ऐसे जो प्लेसेस होते हैं उन्हें बोलते हैं अनवैन हीटिंग ऑफ अर्थ, जहां पर कोल्ड रीजन होते हैं और वार्म अप एयर जो राइज करती है टेम्परेचर को बहुत ही लाइटर हो जाती है गर्म हवा. ठंडे प्लेसेस से जब वो पास आउट करती है तो वो उसको बोलते हैं अनवैन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस बाय सन के द्वारा. ये सन की रेज के कारण होता है पूरा प्रोसेस. द सेटअप दैट इज यूज्ड टू विंड एनर्जी फॉर्म्स एज शोन. सेटअप इस तरह से करते हैं जैसे ये है पूरा ऐसे विंड एनर्जी. और बहुत पर्टिकुलर एक ओपन एरिया होता है जहां पर विंड जो होते हैं उसका मोशन बहुत फास्ट होता है. इस तरह से हम अप्रेंटिस को तैयार करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, दे कंसिस्ट, आप देख सकते हो इस तरह से ये विंड एनर्जी हमारी, क्लाउड्स हैं, सनी वेदर होगा पूरा और जो एयर पास आउट होगी यहाँ से. दे कंसिस्ट ऑफ विंड मिल्स विच इज द एक्चुअली अ पोल. सबसे पहले क्या होता है, एक पोल होता है, ये जैसा आप देख रहे हो ये एक पोल है. दैट बियर ब्लेड्स, और वो उसके ऊपर क्या होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, इस तरह के ब्लेड्स, पंखुड़ी टाइप की, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेड्स बोलते हैं. द शाफ्ट ऑफ द विंडमिल इज कनेक्टेड टू अ शाफ्ट ऑफ आर्मेचर ऑफ जनरेटर. और यहाँ पर जो इसकी शाफ्ट होती हैं, इसकी शाफ्ट कनेक्टेड होती हैं किससे, आर्मेचर्स ऑफ जनरेटर के आर्मेचर से कनेक्टेड होती है. मैं आपको अगेन शो कर रही हूँ, ये पोल है, दैट इज द पोल. ये पोल हो गया आपका और ये हो गई इसकी ब्लेड्स. और जो इसके ब्लेड्स होते हैं वो ब्लेड्स यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं आर्मेचर से. किसके आर्मेचर से, जनरेटर के आर्मेचर से. तो इस तरह से जब ये हमारा मोशन होती है विंड्स के द्वारा, ये ब्लेड्स मूव करते हैं तो आर्मेचर रोटेट होती है. और आर्मेचर के कारण जो जनरेटर से जो इलेक्ट्रिक मतलब प्रोड्यूस होती है. तो इस तरह से क्या होता है, हम हमारी जो ये विंड एनर्जी होती है, विंड एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं, वाइंड एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में. ओके स्टूडेंट्स, यस. When the fast moving wind rotates the blades of the windmill, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब ये जो होते हैं हमारे ये जो ब्लेड्स होते हैं वो फास्ट मूविंग के कारण रोटेट्स करते हैं. द शाफ्ट रोटेट्स होगी, आर्मेचर रोटेट्स होगी, हैंस इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, और इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, विच इज फर्दर यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पस, और जिसका यूज हम वेरियस पर्पस के लिए कर सकते हैं. जैसे आप हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्रेंटिस है और उसको हम सेव भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, एडवांटेज यूजिंग ऑफ वाइंड एनर्जी. तो वाइंड एनर्जी के कुछ एडवांटेज होंगे. व्हाट इज द एडवांटेज, इट इज अ नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मीन्स हम इसको जो हमारी जो एयर होती है वो क्या है, वो रिन्यूएबल है, उसको बार बार यूज कर सकते हैं. दैट इज द नेचुरल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज इको फ्रेंडली, और क्या होगी, सेकंड दैट ये क्या होगी, इको फ्रेंडली होगी, मीन्स इससे इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, कोई पॉल्यूशन नहीं है. दैट इज द पॉल्यूशन फ्री, दैट इज द फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो. ये इसके एडवांटेज होंगे हमारी विंड एनर्जी के. नेक्स्ट इज दैट, अगर एडवांटेज होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज जरूर होते हैं. तो देखते हैं, विंड एनर्जी से एडवांटेज थे और विंड एनर्जी हमें क्या फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रही थी, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज जो हमारी स्क्रीन पर हैं. इट कांट बी स्टेबुलेटेड एनीवेयर.
देखिए इसका जो पूरा अप्रेंटिस होता है, पूरा जो इसका स्ट्रक्चर होता है, पूरा प्लांट्स होता है, उसको हम कहीं भी स्टेब्लिश्ड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें वेदर्स देखना पड़ता है, टर्म्स एंड कंडीशन, नेचुरल टर्म्स एंड कंडीशन देखनी होती हैं। इट्स रिक्वायर्स लार्ज एरिया, और इसके लिए बहुत अधिक लार्ज एरिया की रिक्वायर्स होती है। छोटे मोटे प्लेसेस पे ये कंस्ट्रक्शन संभव नहीं है। इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। नीड्स लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट करना होगा। विंड डज नॉट ब्लो ऑल द टाइम, हर टाइम तो ब्लो नहीं करती है, जो विंड होती है हमारी नहीं चलती है। टाइम्स ऑफ विंड एनर्जी कांट बी प्रोड्यूस एवरी टाइम, इसलिए विंड एनर्जी एवरी टाइम प्रोड्यूस नहीं हो सकती है, वो केवल तब होगी, वो डिपेंड करेगा मूविंग ऑफ विंड, विंड कब प्रोड्यूस हो रही है उसका हमें वेट भी करना होगा। एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू एवरी टाइम। मिनिमम स्पीड ऑफ द विंड रिक्वायर्ड इज द 15 किलोमीटर पर आवर, जो मिनिमम जो स्पीड्स होती है उसकी, मतलब रिक्वायर कितना चाहिए, जो ब्लेड्स होते हैं हमारे, उन ब्लेड्स को रोटेट्स करने के लिए मिनिमम जो हमें विंड चाहिए वो क्या चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर की चाहिए। अगर विंड की स्पीड इससे कम होगी तो इट इज नॉट पॉसिबल, विंड हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगी वो प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट इज दैट सोलर एनर्जी। अब हमारे विंड एनर्जी पढ़ लिया, तो एक और सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, और दैट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी सूर्य से निकलने वाली एनर्जी, सूर्य से आने वाली एनर्जी इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी। हमने देखा होगा जो सन है, सन एकमात्र ऐसा स्रोत है अर्थ पर जो सबको हीट देता है, लाइट देता है, बहुत सारे वेरियस पर्पस में हम यूज करते हैं, दैट इज द सोलर एनर्जी। इट इज द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन, और ये एक ऐसी एनर्जी है जो है केवल हम सन से प्राप्त करते हैं। इट इज रिन्यूएबल सोर्सेज, ये हमारा क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज है। वो मिलियन ऑफ ईयर से सन की एनर्जी हम ले रहे हैं, इसलिए दैट इज वी कैन से दैट इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी हेल्प्स इन द कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हॉटर। दिस एनर्जी हेल्प्स, ये एनर्जी हेल्प्स करती है हमारे अर्थ के टेम्परेचर को हॉटर करने में। कॉसेस एयर करंट्स इन एटमॉस्फेयर, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में क्या एक करंट फ्लो होती है। कॉसेस वाटर साइकिल, जैसे कि करंट फ्लो होने का मतलब समझ रहे हो आप, करंट फ्लो होने का मतलब जब वो जो हमारा अर्थ होती है, अर्थ का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसके कारण जो अर्थ हमारी हॉट होती है, उसके कारण बहुत सारे हमारे फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे लाइक दैट वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड फोटोसिंथेसिस ऑल्सो। ये सारे के सारे जो प्रोसेस होंगे वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं कि कहाँ टेम्परेचर वार्म अप और कोल्ड अप, मतलब कहाँ कोल्ड अप है। तो सोलर एनर्जी इज द मेन सोर्स ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ साइकिल्स ऑल्सो। सोलर कांस्टेंट, व्हाट इज सोलर कांस्टेंट, मीनिंग ऑफ सोलर कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब होता है एक स्थिरांक। इट इज द टोटल एनर्जी दैट फॉल्स ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया इन 1 सेकेंड। देखिए जो सन हमारा होता है, सन, तो सन की जो रेज अर्थ पर गिरती हैं उसका मतलब क्या होता है, फॉल्स ऑन 1 मीटर स्क्वायर। मान लीजिए ये एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो इस 1 मीटर एरिया में जो सन की जो रेज होती हैं वो प्रति 1 सेकेंड की स्पीड से गिरती है। समझ गया, दैट इज कॉल्ड द सोलर कांस्टेंट, मींस 1 मीटर स्क्वायर एरिया इन 1 सेकेंड। पृथ्वी के ऊपर 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया कब गिरेगा, 1 सेकेंड में गिरता है। लिमिटेशंस ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसकी भी लिमिटेशंस होंगी। इट फॉल्स इन द डिफ्यूज्ड फॉर्म, ये इट फॉल्स इन डिफ्यूज्ड फॉर्म। व्हाट इज डिफ्यूज्ड फॉर्म, डिफ्यूज्ड का मतलब होता है ये पूरी अर्थ के ऊपर एक समान रूप से, पृथ्वी के ऊपर एक समान रूप से, यानी कि बिल्कुल एकदम इक्वल प्रपोर्शन में सन की रेस फॉलिंग नहीं होती है। दैट इज द डिपेंडेंट ऑफ द पर्टिकुलर एरियाज ऑल्सो। देखिए कहीं कहीं पर इसके अर्थ के राइज होने का और सन के राइज होने का और सेट होने का टाइम भी अलग अलग होता है। कहीं पर बहुत अधिक हॉट होता है तो कहीं पर बहुत अधिक कोल्ड होता है। इट इज फॉल्स इन द डिफ्यूज्ड फॉर्म का मतलब कहीं पर सन की रेज बहुत अधिक गिरती हैं जबकि दूसरे किसी पर्टिकुलर एरियाज पर सन की रेज बहुत ही कम फॉलिंग होती हैं। इट इज नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, ये ऑल द टाइम अवेलेबल नहीं होता है। इट इज नॉट अवेलेबल एट अ कांस्टेंट रेट, और इसका कोई कांस्टेंट रेट नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि एक ही रेट से
सन की जो रेज होती हैं वो फॉलिंग हों। इट इज अवेलेबल एट नाइट, और ये नाइट में अवेलेबल नहीं होती हैं। केवल जो हमारे सन से एनर्जी, सोलर एनर्जी मिलती है, दैट इज ओनली फॉर डे टाइम। इट इज नॉट अवेलेबल एट द प्लेसेस, ऑल द प्लेसेस, और ये संभव नहीं है कि सन की रेज एक ही रेट पर या एक ही साथ पूरी अर्थ पर गिरे। उसका भी मैंने बताया, उसका रीजन वेदर एंड टर्म्स एंड कंडीशन पर डिपेंड्स होता है। नेक्स्ट इज द सोलर हीटिंग डिवाइस। व्हाट इज सोलर हीटिंग डिवाइस? देखिए, सोलर एनर्जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो उसकी कुछ अब सोलर एनर्जी का यूज करके कुछ डिवाइस बनाई गई हैं, दैट इज द पर्टिकुलर डिवाइस जिनका हम डेली टू डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। दे आर द डिवाइस दैट वर्क ऑन अ सोलर एनर्जी। ये ऐसी डिवाइस है जो सोलर एनर्जी पर वर्क करती हैं, लाइक सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर और सोलर सेल्स। ये डिवाइस हैं जो हमारी सोलर एनर्जी पर डिपेंड करती हैं। सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, और बहुत सारे पर्पस में यूज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट सोलर कुकर। व्हाट इज द सोलर कुकर? यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो। हम अपनी स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास हमें एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, दैट इज स्क्वायर बॉक्स, और उसके ऊपर दो कांच की, ये कांच की प्लेट यहाँ पर लगी है, ये इसका बॉक्स है, लिड, बॉक्स का लिड है, ढक्कन मतलब, और एक ये कांच की प्लेट यहाँ लगी है, और उसके नीचे एक ब्लैक कलर की प्लेट हमें दिखाई दे रही है, और उसके अंदर कुछ कुक्ड, कुछ जो फूड है वो कुक करने के लिए रखा गया है, और ये एक ओपन प्लेस में रखा है जहां पर सन की रेस गिर रही हैं। इट इज अ डिवाइस दैट यूज टू कुक फूड विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें सन के कारण, सन की जो रेज होती हैं, फॉलिंग होते हैं, उसके कारण इसमें खाना बनाया जाता है, खाना कुक होता है। और ये टू टाइप्स का होता है, इट इज टू टाइप। फर्स्ट इज द बॉक्स टाइप, और सेकंड द कॉनकेव रिफ्लेक्टर टाइप। तो ये जो पिक्चर्स है हमारी, ये बॉक्स टाइप पिक्चर है। तो बॉक्स टाइप पिक्चर में होगा क्या? इसमें क्या होता है? इसमें एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है। यहाँ होता क्या है, जब सन की रेज, मान लीजिए सन की रेज फॉलिंग होती है, तो कुछ सन की रेज तो सीधी यहाँ फॉल हो जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी सन की रेज यहाँ पर फॉलिंग हो जाए। कुछ रेज क्या होती हैं, इसके लिड पर, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है, मतलब यहाँ पर गिरती हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर लगा होता है। रिफ्लेक्ट के कारण जितनी भी सोलर एनर्जी ये लिड ट्रैप करता है, उस एनर्जी को ये सीधे कहाँ पर, ये यहाँ इस वाले जो ये प्लेट है नीचे, कांच की प्लेट, उस पर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण इसका जो टेम्परेचर है, इस बॉक्स का टेम्परेचर वो बहुत ही वार्म अप हो जाता है। और जब ये टेम्परेचर को, हीट को ट्रैप करता है, वार्म अप करता है टेम्परेचर को, तो इसके अंदर का टेम्परेचर राइज अप हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण इसमें खाना आराम से कुक हो जाता है। ये इस तरह से ही वर्क करता है। जैसे आप क्विक रिकॉल कीजिए अपने माइंड को, जैसे हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या किया था, एक कांच के बॉक्स के अंदर हमने उन पौधों को उगाया था जिनको बहुत अधिक टेम्परेचर की जरूरत होती है सुरक्षित रखने के लिए। तो इसी तरह से हमने इसके अंदर, इसके यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर होता है, जिसके रिफ्लेक्ट के कारण सारी सनरेज को ये ट्रैप करता है यहाँ पर, और इसके अंदर खाना आराम से कुक हो जाता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर राइज अप हो जाता है। ये इस तरह से ये वर्किंग होती है बॉक्स टाइप, जो हमारा ये सोलर कुकर है। तो आइए इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं। बॉक्स टाइप सोलर कुकर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एज शोन। इस तरह से बना हुआ होता है, और हाँ, इसके अंदर पूरा, इसका जो बॉक्स होता है वो पूरा ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो ब्लैक कलर होता है वो गुड एब्जॉर्प्शन होता है हीट का। यूजेस ऑफ रिफ्लेक्टर, इट इज रिफ्लेक्ट द रेज दैट डू नॉट फॉल नॉर्मली। ऐसी रेज को रिफ्लेक्ट करता है जो नॉर्मली नहीं गिरती है, सो दैट मोर एंड मोर रेज एंटर इन द सोलर कुकर। रिफ्लेक्टर लगा होने के कारण इसका कुछ ऐसी रेस, जैसा भी बताया, पूरी रेस सीधी नहीं जाती हैं, तो रिफ्लेक्टर के कारण जो रेस पूरी सोलर कुकर के ऊपर नहीं गिरती हैं, रिफ्लेक्टर के कारण वो सारी रेस ये मतलब ट्रैप कर लेता है। ओके स्टूडेंट्स, यूज, इसके ऊपर जो ग्लास लगा, आप देखिए ग्लास का जो हमने यूज बताया वो क्या है। इट अलाउ इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड्स को अलाउस करता है। इंफ्रारेड्स मतलब जो हीट को जनरेट करती हैं, टू एंटर बट डज नॉट अलाउ टू इट स्कैप, लेकिन उसको स्कैप नहीं करता, मतलब बाहर नहीं निकलने देता है। सो एज द रिजल्ट, इसके कारण मीन्स ये कुछ इंफ्रारेड ऐसी रेज को अपने ट्रैप कर लेता है और उनको एब्जॉर्ब करता है, लेकिन बाहर नहीं निकलने देता है। सो एज रिजल्ट दे गेट ट्रैप्ड एंड टेम्परेचर इज द मेंटेनेंट, ट्रैप हो जाती है और टेम्परेचर को मेंटेनेंट करती है इन द सोलर कुकर। इसके अंदर इट इज पेंटेड ब्लैक, ये ब्लैक कलर का पेंटेड होता है, बिकॉज
एज ब्लैक कलर इज द परफेक्ट ऑब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, क्योंकि ब्लैक कलर एक परफेक्ट मतलब हीट को ऑब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण खाना बहुत अच्छे से कुक्ड हो जाता है। और when the sun rays fall on the reflector, reflect the rays को रिफ्लेक्ट करता है। the glass sheet allow them to enter but do not allow to escape inside four walls, और इसके अंदर मीन्स उसने सन रेज को ट्रैप कर लिया रिफ्लेक्टर ने, और रिफ्लेक्टर ने एब्जॉर्ब कर लिया, और इस बॉक्स ने, इस ग्लास ने उसको ट्रैप कर लिया अपने अंदर और उसको स्कैप नहीं होने दिया। अब क्या टेम्परेचर राइज अप हो गया, खाना कुक्ड होना स्टार्ट हो गया। अब क्या होता है, इसके अंदर 4 बाउल्स रखे जा सकते हैं, इनसाइड 4 बाउल्स एट ए टाइम, एक टाइम में, कैन बी केप्ट इन विच वी कैन मेक दाल, राइस, खिचड़ी और एक्सेट्रा, जैसे दाल, चावल, खिचड़ी वगैरह हम इसके अंदर कुक्ड कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस है। व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ सोलर कुकर वर्किंग, तो आप समझ गए। इट कैन बी यूज टू बेक, फ्राई और मेक चपातीज। देखिए इसका टेम्परेचर राइज अप होता है, बट उतना भी राइज अप नहीं हो सकता है कि इसके अंदर हम चपाती बना लें या किसी चीज को बेक कर लें, क्योंकि बेक करने के लिए टेम्परेचर 100 से ऊपर या बहुत अधिक टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसका टेम्परेचर सिर्फ इतना होता है कि जिसके अंदर दाल, चावल, खिचड़ी वगैरह कुक कर सकते हैं, जैसे चपाती और कोई भी खाना हम रोस्ट या बेक नहीं कर सकते हैं। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत अधिक टाइम लेता है, प्रोसेस बहुत ही इसका लॉन्ग होता है। इट कैन बी यूज्ड एट नाइट, और सोलर कुकर का यूज नाइट में नहीं कर सकते हैं बिकॉज नाइट में सोलर एनर्जी नहीं होगी। इट कैन नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग द रेनी और ह्यूमिड वेदर, और अगर हमारा सनी डे है तो ही हम इसका यूज करेंगे, अगर ह्यूमिडिटी है वेदर के अंदर या रेनी वेदर है तो भी हम सोलर कुकर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी सोलर कुकर की। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखिए कि आज हमने क्या सीखा है। हमने सीखा है सोलर कुकर का, और जो हमारी सोलर डिवाइस है और विंड एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आप अपने टॉपिक्स को देखिए, पढ़िए और वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू।